Okay, so today we will start with exercise 21C with some basic formulas. तो इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो चेंज नहीं, मतलब कुछ न्यू फॉर्मूलेज जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर साइन 90 में से कोई भी एंगल माइनस हो रहा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। सेकेंड इज secant 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosecant थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो भी ट्रू होंगे। फॉर एग्जांपल अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। सिमिलरली अगर कोसेकेंट गिवन है तो सीकेंट में चेंज होगा और कॉट जो है वो टैन में चेंज हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखना है हमें। अगर हमारा एंगल 90 में से माइनस हो रहा है तो साइन जो है वो कॉज में चेंज होगा, सीकेंट को सीकेंट में एंड टैन कॉट में। और इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ होगा जो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में यूज़ हुआ था, बट हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा अगर हम सपोज़ करें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC नाम का, तो उसके तीनों एंगल्स को ऐड करके किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के। तो हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2 से, बिकॉज सम नंबर 1 तो MCQs ही हैं। तो अगर हमें सम सॉल्व करने आ गए तो MCQ तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं कि MCQ को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो सेकेंड का जो फर्स्ट सम है वो क्या है? शो दैट tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री एंड tan 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। रूल ये होता है कि अगर हमारे पास जितनी टर्म्स हैं हम उनमें से हाफ़ टर्म्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत ख्याल से कि उसको सॉल्व करके हमारी नेक्स्ट जो 2 टर्म्स बची हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि अगर हमें एंगल्स दिए हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, इसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो सम है वो एक्सरसाइज 21C को रिलेट करता है, ना कि 21A और B को। और 21C के हमारे पास ये फॉर्मूलेज भी हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 90 में से 75 को माइनस करो तो हमारे पास 15 आता है, और 90 में से 80 माइनस करें तो हमारे पास 10 आता है। मतलब इन 4 एंगल्स में से मैं सिर्फ किसी 2 एंगल्स को चेंज करूँगी। सो मैंने डिसाइड किया है मैं 75 और 80 को चेंज करूँगी। आपकी विश है, आप 10 और 15 को भी चेंज कर सकते हो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। तो tan 10 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, इनको मैंने एज इट इज़ ही लिखा। tan 75 को क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भी थीटा क्या आएगा कि 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 15 आए, 75 आए, ना कि यहाँ पे हमने 75 लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 डिग्री। दैट मीन्स 90 में से माइनस करेंगे 15 को तो वापस से क्या बन जाएगा? tan 75। सिमिलरली tan 90 में से कितना माइनस करें कि 80 आएगा? tan 10 डिग्री। नाउ अब हम इन फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। एज वी नो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। tan 10 एज इट इज़, tan 15 एज इट इज़। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी इनको मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया। नाउ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू
कॉट थीटा और थीटा मेरे पास कितना चल रहा है 15. सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा और थीटा कितना चल रहा है 10. नाउ एज वी नो रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज इक्वल्स टू tan, तो कॉट की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1/10. अगेन tan 10 एंड tan 15 एज इट इज़. कॉट की जगह पे रिप्लेस कर दिया tan 15 एंड tan 10. कटिंग हो गई बिकॉज इनमें कोई भी साइन नहीं था. जिनमें कोई साइन नहीं होता उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. सारे कट हो गए तो आंसर कितना आ गया 1, विच इज़ आर राइट हैंड साइड. एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशंस में टर्म्स कट होती हैं तो आंसर 1 आता है. अगर हम प्लस माइनस में टर्म्स को कैंसिल करें फिर आंसर 0 होता है. तो अभी चारों टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, कटिंग हो गई तो आंसर कितना आ गया 1. नाउ मूव टू सेकेंड सम. इसमें हमें शो करना है साइन 42 डिग्री, सेकेंड 48 डिग्री प्लस कॉज 42 इंटू कोसेकेंट 48 डिग्री इज इक्वल्स टू 2. अब मेरे पास टोटल 2 टर्म्स हैं बिकॉज इनमें प्लस का साइन है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म हो गई और ये पूरी की पूरी सेकेंड टर्म हो गई. इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज करूँगी. 90 में से अगर हम 42 माइनस करें तो 48 आएगा और 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 आएगा. आपकी चॉइस है, दोनों में से किसी को भी चेंज करो. तो मैं यहाँ पे सीकेंड 48 को चेंज कर रही हूँ, साइन 42 एज इट इज़ है. तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 48 आएगा, विच इज़ 42. तो देख लो हमारे एंगल सेम हो गए, दैट मीन्स हमने ठीक चेंज किया है. सिमिलरली इन दोनों में से मैं कॉस को सेम रखूँगी और कोसेकेंट को चेंज करूँगी. तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 48 आए, अगेन 42. हमने ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. नाउ हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे. सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा में, और थीटा कितना चल रहा है 42. एंड कोसेकेंट किस में चेंज होगा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा. इसका रीज़न साइड पे आएगा बिकॉज सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा. नाउ रेसिप्रोकल्स रिजल्ट यूज़ करेंगे. साइन 42 एज इट इज़, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन एंड सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉज. इसका भी रीज़न आएगा दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos. दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कट हो गई. वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2. और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करना था. Hence proved. Now move to question number 3. 3 की स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in terms of angle between 0 degree and 45 degree. और सम क्या है, साइन 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री. तो जब पीछे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको बोला था कि हम हाफ टर्म्स को सॉल्व करते हैं. लाइक अगर 4 टर्म्स दी थी तो मैंने 2 को चेंज किया और इधर 2 टर्म थी तो मैंने 1 को चेंज करके सिमिलर एंगल बनाया. बट नाउ उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग.
हमने हर एक एंगल को चेंज करके किसके इन बिटवीन लेके आना है, 0 to 45। दैट मीन्स हम दोनों को ही चेंज करेंगे। प्रोसीजर सेम है। साइन 90 डिग्री माइनस, तो यहाँ पे एंगल कितना लिखेंगे ये हमने चेक करना है। 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 59 आएगा, दैट इज़ 31। एंड अगेन 90 में से कितना माइनस करेंगे, 63 आएगा, दैट इज़ 27। एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जब हम माइनस करके लिख रहे हैं तब एंगल सेम रहेंगे। मैंने तब एंगल को चेंज नहीं किया। अब जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 90 माइनस थीटा के बाद, तब एंगल चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। एंड टैन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। तो अब हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। और ये हमारा आंसर आ गया। जो उन्होंने बोला था एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो हमारे दोनों एंगल्स 0 to 45 के इन बिटवीन ही आ रहे हैं, विच इज़ आवर आंसर। इसका सेकंड सम भी है जो बिल्कुल सेम है, और वो हमारे यहाँ होमवर्क रहेगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है शो दैट साइन ए ओवर साइन 90 डिग्री माइनस ए प्लस कॉज ए ओवर कॉज 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू, शो क्या करना है, सीकेंट ए एंड कोसीकेंट ए। तो अगेन आई विल स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले अपने रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। एज वी नो, ये जो रीज़न है वो हम एज करके भी लिख सकते हैं और सीधा अप्लाई करके साइड पे रीजन्स भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो उसी को रिप्लेस करेंगे। साइन ए एज इट इज़ आ गया, और साइन 90 माइनस ए की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, कॉज ए। ये हमारा एंगल होता है, बिल्कुल सेम रहता है जो भी है। ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, कुछ और होता बी होता तो बी लिखना था। प्लस न्यूमिनेटर कॉज ए एज इट इज़, ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ जाएंगी, कॉज ए साइन ए, और न्यूमिनेटर्स में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। So sin square a plus cos square a. We know that sin square a plus cos square a is equals to 1. You can write in reasons that because sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now use reciprocals. Cosecant का reciprocal cosecant a, sin का reciprocal cos का reciprocal secant a, sin का reciprocal cosecant a, which is our right hand side. ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड वन है तो सेम, बट हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इससे। तो उसमें उन्होंने क्या शो करने को बोला है, साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए कॉज 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉज ए ओवर secant 90 डिग्री माइनस ए माइनस कॉज ए साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए ओवर कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है सारी, और इसको सॉल्व करके हमने इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। सो यहीं से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अभी मैं रीजंस नहीं लिख रही, डायरेक्ट अप्लाई करूँगी, लेकिन जब भी आप कोई स्टेप लिखोगे आप साथ में रीजंस दोगे।
ये टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ज़ीरो आंसर प्रूफ करना है, मतलब सब कुछ कट हो जाएगा, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहेगा। माइनस ये साइन है एज इट इज़, कॉस 90 माइनस ए की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया साइन ए, बाकी कॉज ए एज इट इज़, और सीकेंट 90 माइनस ए को चेंज कर दिया कोसीकेंट ए में। सिमिलरली कॉज ए एज इट इज़, साइन 90 माइनस ए कॉज ए, साइन ए ओवर कोसीकेंट को चेंज कर दिया, कोसीकेंट चेंज होता है सीकेंट में, सीकेंट ए, साइन ए कॉज ए एज इट इज़, साइन ए साइन स्केयर ए, और ये जो नीचे 1 ओवर कोसीकेंट है, कोसीकेंट का रेसिप्रोकल करूँगी तो साइन हो जाएगा, तो उसको भी मैंने ऊपर ही लिख लिया। कॉज ए कॉस स्केयर ए, और सीकेंट ए को फिर से मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉज ए। अगेन फर्स्ट टर्म्स एज इट इज़, साइन स्केयर ए इंटू साइन ए, साइन क्यूब ए, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड होती हैं। कॉज ए एज इट इज़, यहाँ पे कॉस स्केयर ए एंड कॉज ए कॉस क्यूब ए। अब इसको सॉल्व करके हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? फ़िलहाल के लिए इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, और इसमें से टर्म्स कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? साइन ए एंड कॉज ए, साइन ए एंड कॉज ए। जब साइन क्यूब में से एक साइन बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया? साइन स्केयर ए, और कॉज ए पूरा बाहर आ गया तो कुछ भी लेफ्ट नहीं रहेगा। माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। कॉस क्यूब था तो एक कॉस बाहर गया तो कॉस स्केयर ए, और साइन एक ही था वो ऑलरेडी बाहर लिख दिया। वी नो दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1, तो 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो टर्म ही वापस आ जाएगी, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया? 0, विच इज़ आर राइट हैंड साइड, बिकॉज दोनों माइनस में थी, तो 1 माइनस 1 टर्म्स कैंसिल हो गई, आंसर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें थोड़ी सी टाइप चेंज हो गई है क्वेश्चन की। 5th में उन्होंने बोला है फॉर ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC नेम का, और हमने शो क्या करना है? साइन A प्लस B ओवर 2 इज इक्वल्स टू कॉज C ओवर 2। ये तो शो करना है, हमें दिया क्या है? सिर्फ ट्राइंगल, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैंने भी फॉर्मूला लिखवाया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ आपको प्रूफ करनी है, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। सो नाउ एज वी नो, as by angle sum property of triangle, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। तो एक चीज़ देखो, जिसको मैंने प्रूफ करना है, मुझे A प्लस B एक साथ चाहिए, C नहीं चाहिए, तो मैं C को उठा के उधर लेके जाऊँ। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये यूज़ हो जाएगी। तो अभी क्या करें, हमें शो करना है ये टर्म इसके इक्वल है, तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करूँगी। साइन A प्लस B ओवर 2, तो यहाँ पे हम क्या करें? A प्लस B की वैल्यू फिल कर सकते हैं। A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस C। तो A प्लस B को जब हमने शो किया वो आ गया 180 डिग्री माइनस C ओवर 2।
ये जो 2 है वो दोनों को अपना अपना सेपरेट दे दें। टू और 180 कट हो गई तो ये आ गया 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा एज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस में कन्वर्ट करता है, ये साइन कॉस में चेंज हो गया और थीटा क्या चल रहा है c/2 विच इज़ आर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सम सेम था, बस ट्रायंगल गिवन दिया था तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हमने यूज़ कर ली। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, सो वी विल कंसीडर एज अ होमवर्क। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें उन्होंने बोला है अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल दिया है हमें ABC, बट गिवन क्या दे दिया है कि जो एंगल B है वो राइट एंगल है, दैट मीन्स वो 90 डिग्री पे है। मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसे, ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो B है और ये A और C हो गया। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू को फाइंड करना है हमने, सीकेंट A को सीकेंट C माइनस tan A कॉट C ओवर साइन B, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट सेम करेंगे। ये सिर्फ सम था, क्वेश्चन था जिसको हमने पहले समझा कि अगर हमें ये गिवन दिया है B 90 पे दिया है तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये सारी चीज़ को अपने सोल्यूशन में ऐड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वी नो that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. But now we have the value of 90. So B की जगह पे मैंने 90 डिग्री फिल कर दिया। 90 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे करते हैं, हम इसमें से A की वैल्यू को निकाल के उसको सेकंड मानते हैं। एंगल A किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री माइनस एंगल C, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। इसको आगे जाके यूज़ करेंगे। जितना ट्राइंगल से हम सॉल्व कर सकते थे हमने किया। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस टर्म जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। जहाँ पे मुझे एंगल A मिलेगा वहाँ पे मैं रिप्लेस करती जाऊँगी 90 माइनस C, और जहाँ पे एंगल B मिलेगा उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे 90 डिग्री। तो उसको सॉल्व करके आंसर बन जाएगा जो भी आना होगा। सो हमारे पास है सीकेंट A। सीकेंट A एज इट इज़ रह जाएगा इनटू कोसीकेंट C। तो C की जगह पे मैं सीधा का सीधा रिप्लेस कर रही हूँ, नो A को रिप्लेस करना है हमने। A है 90 डिग्री माइनस C। सो नाउ सीकेंट A की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 90 डिग्री माइनस C, देन कोसीकेंट C एज इट इज़ माइनस tan, अगेन A की जगह पे लिख रहे हैं 90 माइनस C, कॉट C एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 90 डिग्री। नाउ यूज़ द फॉर्मूला सीकेंट 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा, थीटा क्या चल रहा है C, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा क्या है C, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। सो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेंशन करना है तो रीजंस दे सकते हो, साइन 90 इक्वल्स टू 1, और ये रीजंस तो आएंगे ही आएंगे। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या चल रहा है C। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 में उन्होंने बोला है इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए को हमने सॉल्व करना है। वे ए की रेंज दी गई है कि ए 0 to 90 के इन बिटवीन लाई करता है, जिसमें भी हमारा फर्स्ट सम है साइन 90 डिग्री माइनस 3a इंटू कोसेकेंट 42 इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हमने शो नहीं करना, हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को चेंज करूँगी तो वो कॉस बन जाएगा, लेकिन कॉस का कोसेकेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए इसको एज इट इज़ लिखते हैं और कोसेकेंट को चेंज करते हैं 1/sin। साइन इस साइड पे डिवाइड का है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन के साथ साइन कट हो गया। वी आर ओनली लेफ्ट विथ 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल्स टू 42। 90 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस 3a एज इट इज़। 42 में से 90 अगर हम माइनस करें तो वो हमें देगा माइनस 48 डिग्री, बिकॉज ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगा है तो आंसर में माइनस आएगा। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कट हो गया, 3 मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हुआ और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डिग्री। एंगल ए फाइंड करने को बोला था, एंगल ए कितना आ गया, 16 डिग्री। सेकेंड वन बिल्कुल सेम है, सो होमवर्क। Now move to question number 8। प्रूव दैट, शो करने वाला सम है, बिल्कुल सेम है, इजीली हो जाएगा। 9th है इवेल्युएट। 9 सम को स्टार्ट करते हैं, जस्ट इवेल्युएट ही करना है। प्रूव करने वाले तो इतने क्वेश्चंस किए हैं हमने 21A और 21B में कि अभी तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर बुक में से ना भी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो सम नंबर 9th, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। जस्ट इवेल्युएट करना है, जो भी जितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर एंगल सेम होते हैं तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 90 में से अगर हम 56 माइनस करें तो वो 34 ही देगा, दैट मीन्स इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ रख रही हूँ। 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करूँगी, 56 आएगा, 34। एंगल सेम हो गए, दैट मीन्स हमने ठीक सॉल्व किया है। सिमिलरली tan 18 एज इट इज़, 90 में से कितना माइनस करूँगी कि 72 आएगा, 18। और कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की तो हमारे पास वैल्यू होती है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कॉट 30 होता है √3 के इक्वल। ये सारे 9th के फॉर्मूलेज हैं, मेंशन कर सकते हो, बिकॉज कॉट 30 इज इक्वल्स टू √3 और इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। नाउ साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस के। तो साइन के ऊपर स्क्वायर था तो कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया तो ये कितना आ गया, 3। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के थीटा सेम है, सो इट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan 18 एज इट इज़। कॉट का रेसिप्रोकल tan, कॉट के साथ कॉट कट, 1 प्लस 2 माइनस 3, सो 3 माइनस 3, आंसर क्या आ गया, 0।
नेक्स्ट एक लास्ट सम है, सम नंबर 10th, बिल्कुल सेम है, सो वी विल कंसीडर इट एज होमवर्क। इसी के साथ जो हमारी 21C है वो कंप्लीट हो गई। 21B जो है वो सारी टेबल के बेसिस पे है, तो वो टेबल देखने हमें आते हैं, स्कूल्स में सब कुछ सिखाया जाता है। और E जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। सो इसी को करने के साथ 21A, B और C की बिहाफ पे हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है 21 चैप्टर वो क्लियर हो जाता है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।